नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटेरिया फार्मेसी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे बीफार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट सेकंड चल रही थी। दोस्तों इसमें अपन ने देख लिया था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में पिछले पार्ट्स में अपन देख चुके हैं। अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पर। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, ये हमारी यूनिट सेकंड का 4th लेक्चर है। इसमें टॉपिक दे रखा है हमारा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो आज के टॉपिक में अपन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का सिंपल मीन क्या होता है दोस्तों, कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो अपना इफेक्ट शो करती है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया या साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट जो भी है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना कि वो ड्रग पेशेंट्स के लिए सेफ है या नहीं, जो भी मतलब उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना कि ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कितनी अवेलेबल हो रही है, कितनी कम हो रही है, जेनरिक ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो सब कुछ ये जो मॉनिटर करना होगा ड्रग का ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर, उसका एक्सपीरियंसन कैसे हो रहा है, कौन सी डिजीज अफेक्ट कर रही है, तो ये सब कुछ होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम सिर्फ टॉपिक की डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। मैं आपको ओरली बता दूंगा कि क्या होते हैं उनके बारे में। और अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आपको नोट्स की पीडीएफ परचेज कर लेनी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर लेना। तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। बायोलॉजिकल फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, जो हमारा ब्लड होता है उसी को अपन बायोलॉजिकल फ्लूइड बोल सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ड्रग इन कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड विद एम ऑफ इम्प्रूविंग द ड्रग थेरेपी। क्या एम होगा हमारा, ये चेक करने का कि जो हमारी ड्रग थेरेपी है वो इम्प्रूव हो सके। ऑफ ए पेशेंट इज रेफर्ड एज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसको अपन, ये सिंपल डेफिनेशन हो गई थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। इसमें क्या है, द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड विद एम ऑफ इम्प्रूविंग द ड्रग थेरेपी ऑफ ए पेशेंट इज रेफर्ड एज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये सिंपल डेफिनेशन है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। अ नीड ऑफ टीडीएम, जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है उसी क्या नीड होगी, क्यों इसका अपन यूज करते हैं, क्यों थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है। टीडीएम बिकम एसेंशियल एट टाइम व्हेन, कब एसेंशियल होगा ये, जब when the level of drug in blood correlate with clinical response। मतलब जो ब्लड का लेवल है वो क्लिनिकल रेस्पॉन्स से कोरिलेट करता है, तब अपन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का यूज करेंगे। थेराप्यूटिक इंडेक्स पोसेस लो वैल्यू, अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स किसी ड्रग का लो आ रहा है तब हम इससे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे और चेक करेंगे कि जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो लो क्यों आ रहा है। देन थेराप्यूटिक इंडेक्स इज लिमिटेड एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट आर मोर। इसमें भी ये भी कंडीशन है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स कम आ रहा है और जो एडवर्स ड्रग है, इफेक्ट है ड्रग का, वो इंक्रीज आ रहा है, तो उसमें भी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर इज पुअर एसोसिएट विद इस कोरस्पॉन्डिंग ब्लड लेवल। मतलब जो डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो ब्लड के साथ पुअरली एसोसिएट कर रही है। A patient consuming four or more medication, मतलब कोई पेशेंट है वो 4 या फिर उससे मोर ज्यादा मेडिकेशन टेक कर रहा है तो भी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग टीडीएम, मतलब कौन कौन से फैक्टर होंगे जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को अफेक्ट करेंगे। Serum drug concentration are affected by various factors. The following information should be collected in the request from a TDM assay to interact with assay result easily. So first patient demographics. पेशेंट डेमोग्राफिक्स में क्या हो गया दोस्तों, कि जो पेशेंट की एज होगी, सेक्स होगी, मतलब जो भी है मेल फीमेल, और
जो भी पेशेंट की वेट होगा, बॉडी वेट होगा, तो ये क्या होगा कि ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको अफेक्ट करेंगे। डोज रिजमेन एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब जो डोज रिजमेंट होगा ड्रग का वो अफेक्ट करेगा इसको। और सैंपलिंग टाइम का मतलब क्या है कि जब हम थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए किसी ड्रग का सैंपल ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ड्रग ली है पेशेंट के द्वारा वो कितने टाइम पहले ली है, या क्योंकि अगर पहले ली होगी तो सम अमाउंट में वो एक्सपीरियंट हो जाती है, तो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। तो इस टाइम अगर अपन सैंपल लेते हैं तो कंसंट्रेशन डाउन होगी, तो ये प्रॉपर्ली चेक होना चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइज एंड एक्सपीरियंस, जो इंडिविजुअल है जिसमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जा रही है तो उसमें उसकी कैपेसिटी क्या है डिस्ट्रीब्यूट और मेटाबोलाइज और एक्सपीरियंट करने की। जैसे कोई रीनल डिजीज होती है किसी पेशेंट के अंदर, तो वो जो रीनल क्लियरेंस जो ड्रग्स होती हैं उनको इजीली एक्सपीरियंट नहीं कर पाता है, तो उनका जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे डिजोक्सिन हो गए, इंडोमेथागिन, ये जो कुछ इंडोमेथागिन नहीं, एमिनोग्लाइकोसाइड, ये ड्रग है जो रीनली क्लियर होती हैं लेकिन ड्यू टू रीनल इंपायरमेंट ये एक्सपीरियंट नहीं हो पाती हैं। फिफ्थ है ड्रग इंटरेक्शन, कि जो पेशेंट है उसमें ड्रग जो जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है उसके अलावा भी जो कोई ड्रग ले रहा है तो वो भी इंटरेक्ट करेगी। अल्कोहल एंड टोबैको यूज, अल्कोहल एंड टोबैको यूज से क्या होता है कि जो लीवर स्पेसिफिक जो हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं उनका इंडक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग्स होती हैं कुछ वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हैं, तो ये भी अफेक्ट करेगा अल्कोहल एंड टोबैको यूज इन थेरापेटिक मॉनिटरिंग। जैसे फेनिटोइन है। मेडिकेशन और सैम्पलिंग एरर, ये क्या हो गया कि अगर टीडीएम में रिजल्ट अगर कंपेटिबल नहीं आ रहा है, कोरेस्पोंडिंग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है या तो मेडिकेशन में एरर हुआ है या फिर सैम्पलिंग में और लेबोरेटरी एरर। अगर लेबोरेटरी एरर होता है तो इस केस में जो ऐसे होगा या टेस्ट होगा उसको रिपीट करेंगे और देन या तो दूसरी लेबोरेटरी को सेंड करेंगे या फिर रिपीटली इसी लेबोरेटरी के द्वारा चेक करेंगे उसको। अब एक टॉपिक और दे रखा है इसी के अंदर, इंडियन सिनेरियो फॉर टीडीएम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये क्या होता है? टीडीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द मिड एंड लेट ऑफ 1980s. In last 10 years, TDM has grown along with the Department of Clinical Pharmacology. जो TDM है वो clinical pharmacology के साथ grow कर रहा है last 10 year. The TDM service in India are two type of teaching hospitals. Special issue associated with TDM in India are, क्या क्या issue है TDM के therapeutic drug monitoring के कि अपन को therapeutic drug monitoring करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो इसके लिए फर्स्ट है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इंडिया में अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज किए जाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया और जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है। तो इससे क्या होगा कि जो ड्रग का इम्बेलेंस है वो इजीली बैलेंस नहीं हो पाता है। सेकेंड है ट्रॉपिकल डिजीज एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इल हेल्थ इज सीरियस प्रॉब्लम होती है। हाईली प्रिवेंटेबल डिजीज इन कंट्रीज आर, जैसे इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया और वोन इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये सम कॉमन प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स में, मोस्ट पेशेंट में देखा जाता है कि डायबिटीज और एड्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, मेनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण ही होती हैं। ऑफन द पेशेंट आर डायग्नोस्ड लेट, दस देयर ट्रीटमेंट लेट होता है। एथनिक डिफरेंसेस, इंटरवेरिएशन पॉपुलेशन, मतलब कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो इंटरवेरिएंट पॉपुलेशन है कि किसी प्लेस का एनवायरनमेंट अलग है, किसी का अलग है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक है, डायनेमिक्स है, वो चेंज हो जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन ड्रग एसेस, कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें
प्रॉपरली जो लेबोरेटरीज ऑथराइजेशन नहीं होती हैं फॉर ड्रग की क्वालिटी और चेक के लिए, इस कारण भी ये थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग अपन को करनी पड़ती है। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड जेनरिक पॉपुलेशन, क्या है कि जो आजकल ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन का हो रहा है कि जो भी डिस्पेंसिंग है ऑथोरिटी है वो जेनरिक ड्रग का डिस्पेंसिंग करवा रही है, क्योंकि ये इकोनॉमिक रीजंस के कारण किया जा रहा है। लेकिन जो बायो अवेलेबिलिटी और जो भी कंडीशंस होती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की, वो प्रॉपर्ली चेक की जानी चाहिए। तो इसके लिए अपन TDM का यूज करते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये मेन रोल हो गया थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, कि ये मेनली जो हमारा इसका रोल होगा वो पेशेंट सेफ्टी इफिकेसी के लिए होगा, कि जो भी ड्रग वो यूज कर रहे हैं वो उनमें जो भी इफेक्ट शो कर रही है वो क्यों कर रही है, तो उसका ट्रीटमेंट इजीली किया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बने रहना हमारे साथ, जल्द ही आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।